बेगूसराय के वछवारा पटखनसा अंचल कार्यालय के समीप राष्ट्रीय जनजन पार्टी कार्यालय पर शनिवार को प्रथम किसान नेता स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भ्रष्टाचार में व्याप्त अंचल प्रशासन के खिलाफ सुशासन बाबू की जय हो, पहले कमीशन तय हो। अंचलाधिकारी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, भूस्वामी पर हुई मुकदमा वापस लो जैसे विभिन्न नारों के साथ पटखनसा अंचल कार्यालय के सामने पहुंच कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी पूजा को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन को लेकर राजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता मनोज कुमार राहुल ने कहा कि यह प्रदर्शन आपातकाल किया गया क्योंकि आप तमाम मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया गया कि वछवारा किस तरह से शर्मसार हुआ और किस तरह से भूस्वामी अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। जब तक पैसा नहीं लिया गया तो राजस्व कर्मचारी के द्वारा वीडियो में पैसा देने की बात क्यों कही जा रही है। यहाँ 1000 रुपये नहीं बल्कि लाखों रुपये की रिश्वत का मामला है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी ने अंग्रेजी हुकूमत लागू करते हुए भूस्वामी पर मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन देना और लेना दोनों अपराध है। अंचलाधिकारी ने यह मुकदमा सिर्फ यहाँ से लूटे गए पैसों को रोकने एवं लोगों का मुंह बंद करने के लिए करवाया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आज किसान मायूस बैठे हुए हैं और किसानों के हजारों हजार एकड़ फसल की क्षति हुई है। फसल क्षति के कारण किसान मरने की कगार पर है और पदाधिकारी कान में तेल डालकर सोए हुए। आज किसान नेता स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती पुण्यतिथि है और वहीं दिल्ली में किसान 7 माह से अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। इसलिए हम तमाम किसानों से अपील करेंगे कि किसानों के समर्थन में आइए, नहीं तो घुट घुट के अपना जीवन बिताएं। पूर्व जिला प्रवक्ता मनोज कुमार राहुल ने अपने वक्तव्य में विभिन्न मांगों की चर्चा करते हुए अंचल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया। वहीं पूर्व राष्ट्रीय युवा सचिव किशन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर आज पटखनसा अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि किसान अपने काम को लेकर पटखनसा अंचल कार्यालय आते हैं, लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा उनके काम करने को लेकर मनमाने ढंग से अवैध वसूली की जाती है। पूर्व युवा सचिव ने इस पर अविलंब कार्रवाई के साथ साथ जिले में बारिश व तूफानों को लेकर हुई फसल क्षतिपूर्ति का समुचित मुआवजा देने का मांग किया। मौके पर चंदन कुमार, पूर्व प्रत्याशी तेघड़ा विधानसभा राजपा अजीत कुमार राय सहित तमाम लोग मौजूद थे। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय के वछवारा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। इस प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तरफ से आज किसानों के कई मुद्दों को लेकर आज प्रखंड कार्यालय पर हम लोग का प्रदर्शन किया गया, जिसमें से सबसे पहला मुद्दा है कि किसानों और प्रखंड के सबसे ज़्यादा किसान अपने कार्य को लेकर आते हैं और उनसे कर्मचारी द्वारा पैसा मांगा जाता है किसी भी काम के एवज में, जो कि सरासर गलत है। गरीब किसान पैसा कहाँ से देंगे। और दूसरा हमारा मांग है कि बेगूसराय जिला में फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर भी हम लोग सीओ मैडम से मांग करेंगे कि इस पर भी कार्रवाई हो और जिनका जो क्षतिपूर्ति हुआ उसका क्षतिपूर्ति दिया जाए फसल का। आपका परिचय? किशन। इस प्रदर्शन के संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रदर्शन जो हम लोग को आपातकाल में एकाएक करना पड़ा क्योंकि बछवारा सबसे ज़्यादा शर्मसार हुआ। आज तक के इतिहास में बछवारा लगभग पहली बार शर्मसार हुआ है कि हमने आप मीडियाओं के माध्यम से आपका सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहता हूं राजपा की तरफ से कि आप लोगों ने जो दिखाया ये सही दिखाया। लेकिन किस तरह से बछवारा अपमानित हो रहा था कि एक लोग पैसा मांग रहे थे और एक कर्मचारी एक्सेप्ट भी कर रहे थे और भाग रहे थे कि हम पैसा दे रहे हैं। जैसे तांडव मचा हुआ था अंचल के अंदर। उसके बाद जो भी हुआ घटना और घटना के बाद राशि ली गई तब तो एक्सेप्ट कर रहे थे। ऐसी राशि लाखों लाख में है, बछवारा में लाखों लाख में ऐसा रिश्वत वसूला गया है। लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा ये जो अंग्रेजी हुकूमत लागू किया गया और उन पर मुकदमा किया गया, ये मुकदमा जो हुआ देना लेना दोनों गलत है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यह मुकदमा करके अंचलाधिकारी ने यहाँ से लूटे गए पैसे को रोकने और लोगों का मुंह बंद करने का काम किया। एक ये भ्रष्टाचार का मेरा मामला है। दूसरा, यास तूफान में बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज के समय में अभी भी कहीं कहीं से पता चला है कि 300-350 एकड़ का दिया गया है कि इतना क्षति हुआ है। 18 पंचायत में 30 बीघा का हिस्सा भी नहीं पड़ता है और एक झमटिया एक मौजे 70 में एक एक किसान का 10-10 बीघा मक्का अभी भी बर्बाद है। मक्के के साथ सब्जी की खेती भी बर्बाद हुई। अंचल के अंदर में दाखिल खारिज का आवेदन उतना लंबित है। अगर सब कुछ सही है तो आवेदन स्वीकृत क्यों नहीं हो रहा है? आवेदन को अविलंब निष्पादन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा मामला है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिसमें
पहले सबों को मिलना था और पूर्वज का भी जमीन मेरा ही जमीन है, मिलना चाहिए। फिर भी सरकार के द्वारा एक हंटर चला, मजबूरी क्या थी उनकी मुझे नहीं पता, हंटर चला कि जिनके नाम से जमाबंदी हो उन्हीं को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दिया जाए। लेकिन बछवाड़ा के अंदर में अंचलाधिकारी के पोर्टल से 1000 से ऊपर वैसे आवेदन को रद्द कर दिया गया जिनका जमाबंदी खुद के नाम से है। ये अंचलाधिकारी से आप लोग पूछे वो जवाब देंगे। जब उनको जिलाधिकारी से फटकार पड़ती है तो यहाँ से 200 आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। इनके काम करने का तरीका यही है कि जब पोर्टल ज़्यादा दिखने लगे, जब वरीय अधिकारी का फटकार पड़े तो 100-200 आवेदन को रद्द कर दो और ऊपर दिखा दिया जाता है कि हमने काम किया। करना इनकी नीति नहीं है, फाड़ना इनकी नीति है और ऐसे अंचलाधिकारी से बछवाड़ा त्रस्त है। आज राजस्व के नाम पर बछवाड़ा में कोई भी काम नहीं हो रहा है और जनता आती है वापस होके जा रही है। लगभग हजारों हजार रुपया किराया में जनता भर चुकी है और मजबूर होके वैसे लोगों को रिश्वत देना पड़ रहा है। दोष दोनों है, लेकिन करे तो क्या करे, अंचलाधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, जनता को पैसा देना पड़ता है। आज जब पता चला कि 30 तारीख का तबादला हो रहा है तो लोगों का हुजूम निकला तो एक घटना हुई जिस घटना पर मुकदमा किया गया। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसान आज मायूस बैठे हुए हैं। उनका हजारों हजार एकड़, सैकड़े में नहीं हजारों हजार एकड़ फसल क्षति हुआ है। किसान मरने के कगार पर बने हुए हैं। आज सौभाग्य है कि आज हमारे किसान नेता सहजानंद सरस्वती का तिथि भी है। आज किसान 7 माह से खड़े भी हैं और हम मांग करेंगे कि उन किसानों के समर्थन में भी और बिहार के भी किसान आगे बढ़ें, नहीं तो इसी तरह घुट घुट के रोना पड़ेगा। लड़ने वाले लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ेंगे वो मरेंगे। आपका परिचय? मनोज कुमार राहुल, पूर्व प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता पार्टी।